हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो कि हमारा आज का चैप्टर है द यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, आज का चैप्टर है द यूनिवर्स और ये पार्ट 1 है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं रिलेटेड एनटीए यूजीसी के नेट वाले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर, जी हाँ तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। जी हाँ तो which of the following planet is known as the morning star? So friend, right answer is वेनस। जी हाँ तो इसका राइट आंसर है वेनस। जी हाँ तो वेनस इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which planet of the solar system spin on its axis at the fastest rate। जी हाँ दोस्तों, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज जुपिटर। जी हाँ तो इसका राइट आंसर है जुपिटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट। जी हाँ दोस्तों, विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट। विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट। Right answer is Earth. Only Earth is the planet where water is exist। जी हाँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट लुक रेडिस इन द नाइट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारा होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम जो हुआ था 1991 में उसमें पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है मार्स। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर इज मार्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्वेटोरियल डायमीटर के अनुसार जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आंसर है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जो है वो है आंसर डी। जी हाँ, तो आंसर डी फर्स्ट में आएगा यूरेनस, सेकंड में अर्थ, थर्ड में मार्स और फोर्थ में मरकरी। जी हाँ, तो मरकरी आएगा सबसे लास्ट में डायमीटर के अनुसार। जी हाँ, तो डायमीटर के अनुसार मरकरी सबसे लास्ट में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें और काउंट कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हो पा रहा है। जी हाँ, तो कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट। अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज अर्थ। इनर प्लैनेट में जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1610। जी हाँ, तो इन 1610 गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 मून ऑफ विच प्लैनेट। जी हाँ दोस्तों, विच प्लैनेट। तो आंसर इज Jupiter is the right answer for this question. Next question is in order of their distance from the sun, which of the following planet lie between Mars and Uranus? So right answer is the
B. Jupiter and Saturn. Jupiter and Saturn is right answer for this question. So friends, let's move the next question. Our next question is the planet Mercury is difficult to be observed most of the time because. So friends, right answer is answer C. It being too close to the sun get hidden by the glare of sun. Yes, जी हाँ दोस्तों, right answer is C. Next question is comet revolve around. अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉमेट रिवॉल्व अराउंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है हमारा सन। जी हाँ, तो राइट आंसर इज सन। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, विच टू प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज नो सैटेलाइट। तो आंसर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मरकरी एंड वेनस। जी हाँ, तो मरकरी एंड वेनस होगा। यहाँ पे एस छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट हैविंग 13 मून इज। अगेन द प्लैनेट हैविंग 13 मून इज, तो इस राइट आंसर इज नेपच्यून। यस फ्रेंड्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Neptune. Let's move to the next question. The length of its day and the tilt of the axis of almost identical to those of the Earth. The true, this is true of, this is true of, किसके लिए यह कथन जो है वो सही है? So right answer is Mars. Mars is the right answer for this question. Let's move to the next question. The hottest planet is. Yes friends, the hottest planet is the right answer Venus. Venus is the right answer for this question. Let's move to the next question. Which of the following is the brightest planet? Which of the following is the brightest planet? Right answer is Venus. Venus is the right answer for this question. Let's move to the next question. Which of the following planet is the nearest to the Earth? Which of the planet is nearest to the Earth? So right answer is for this question is Venus. Venus is the right question. Right answer for this question. Let's move to the next question. Next question is which planet is known as the Earth twins? Which planet is known as the Earth twins is the right answer for this question is Venus. Venus is the right answer for this question. Now let's move to the next question. The next question is which one of the following planet take the some number of day and rotation, same number of day and rotation and revolution? So friends, right answer is Venus. Venus is the right answer for this question. Now let's move to the next question. Next question is on which of the following planet of the solar system does the sun rises in the west and set in the east? So friend, right answer for this question is Venus. Venus is the right answer for this question. Let's move to the next question. Next question is which of the following planet of the solar system has longest day? The right answer is the Venus. Venus is the right answer for this question. Let's move to the next question. Next question is match the following. तो मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, तो हमारा आंसर जो है, जी हाँ, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा? तो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। उसके बाद ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो है आपका वेनस। और जो है डेंटेस्ट प्लैनेट यानी डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अर्थ। और स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द
excess time taken by the earth for single rotation on it when axis is. So right answer is answer D, 23 hour 56 minute and 4.09 second is the right answer for this question. Let's move to the next question. Next question is match the following planet gases in atmosphere. चलते हैं डायरेक्टली इस आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर है वेनस। वेनस पे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और मार्स पे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन। सैटर्न पे जो है आपका आंसर है सी का हो जाएगा आपका 1 यानी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड आंसर डी, डी का आपका हो जाएगा 2 यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनियम मीथेन, अमोनिया और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर्ड ऑफ फॉलोइंग एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी के हिसाब से सीक्वेंस के अनुसार इसको सजाना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज आंसर डी, 2 हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर में। आपके बाद हो जाएगा इसका सीरियस हो जाएगा सेकंड में, और थर्ड में हो जाएगा मार्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है लूनर सी। जी हाँ दोस्तों, लूनर सी रेफर टू एज। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ए डार्क प्लैनेट ऑन द मून। Lunar sea is referred to as a dark planet on the moon. Next question is parsec is the unit of measurement of parsec is the unit of measurement of। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन स्पॉट केज। Sun spot cage is the right answer. All of the means aurora borealis and aurora australis, magnetic storms and or on the surface of the sun, polar auroras. Next question is the lightest coming from a star. The light coming from the star given the idea of their। तो right answer is answer D, temperature। Next question is the Milky Way expand through a distance। So friends right answer is 105 light year। Next question is the period of one revolution of the sun around its center of galaxy is called cosmic air। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है कॉस्मिक एयर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरनोवा व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा इज अ डाइंग स्टार। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है डाइंग स्टार। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ heavenly body appeared to be greater than the actually area. This Indus 2 is the right answer is atmospheric refraction। जी हाँ दोस्तों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है, उन मैच द फॉलोइंग का सबसे राइट ऑप्शन जो है वो है सी, यानी कि 4 का वॉक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून का फेजेस ऑफ मून। द कॉनिंग डार्क शैडो का हो जाएगा अम्बरा जोन, यूमेरा जोन। और सी यानी कि द जोन ऑफ फैंटिक शैडो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर पेनोम्ब्रा जोन। और डी का हो जाएगा यानी कि द हॉलो शेप of infinity radius at celestial sphere। Now let's move to the next question। Next question is the same side of moon always face the earth because so friend right answer is the period of rotation of moon on its axis and period of revolution around the earth is
Earth is almost same is the right answer. Is the right answer for this question. Now let's move to the next question. Next question is who of the following who of the following discovered the law of planetary orbit? So friend, right answer is Johannes Rees Kepler. जी हाँ, तो Johannes Rees Kepler is the right answer for this question. Now let's move to the next question. Next question is 12 constellation refer to as zodiac R. Zodiac R, the right answer is the group of a star. Zodiac is the zodiac are the group of a star. Now let's move to the next question. The term meteor is applied for an interplanetary body. Interplanetary body. So right answer for this question is answer B. After the Earth atmosphere and explode in mid-air as a ball of fire. Now let's move to the next question. Next question is which of the following statement regarded shooting a star incorrect? So friend, right answer is they are a kind of a star. They are a kind of a star. Now let's move to the next question. Next question is the planet are kept in motion in their respective orbit by. So friend, right answer is gravitational and centrifugal force is the right answer. Let's move to the last question of this video. So friend, question is the distance of the nearest star beside the sun from the earth is. So right answer for this question is 4.2 light year. 4.2 light year. So friend, thanks for watching for this video. friend, अगर आपने हमारे चैनल जी हाँ, तो अगर आपने हमारे चैनल स्टडी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।